अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। मैं हूं साजिद अली, आपसे मुखातिब हूं आपके अपने चैनल साजिद वर्ल्ड की तरफ से। आज हम आगाज़ कर रहे हैं जो पेपर हुआ था कल, उसका इस्लामियात का पोर्शन मैंने सॉल्व कर दिया है। अभी इंग्लिश का सॉल्व कर रहा हूं। इस इंग्लिश के पोर्शन को देखने के बाद जो साइंस कैटेगरी वाले हैं उनका एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम और एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन पर ज़्यादातर फोकस देना है जो मैंने टॉपिक आपको बताए, यानी ज़्यादा काम इन पर करना है। चलते हैं पेपर पर। इंग्लिश का क्वेश्चन है 11 नंबर पर। सिनोनिम ऑफ वर्ड है प्रिस्टी। प्रिस्टीन का जो हो जाएगा प्रिस्टीन, उसका ए डर्टी, बी प्योर, सी ग्रेमी और डी चार्मिंग। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा प्योर, यानी खालिश हो, जो ज़ाया होने वाली नई चीज़ें हों उनको कहते हैं। यानी कि इनसे आपका अंदाज़ा लग गया होगा कि हर पेपर में एक तो सिनोनिम्स आते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स से एक क्वेश्चन बड़ी मानी रखता है हमारे लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें से करेक्टली स्पेल जो है वो किसकी है? ए ऑप्शन है डिसफेक्शन, डिविनेशन और डेस्टिटेशन। जो करेक्ट स्पेल है वो ए है। डिसफंक्शन जो है वो करेक्ट स्पेल है, ए करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम आवर एग द पडिंग। एड अननेसेसरी डिटेल टू मेक समथिंग सीम बेटर और वर्स। कोई अननेसेसरी डिटेल लगाकर किसी चीज़ को गलत कर दिया जाए। फिल इन द पडिंग एक्सक्लूसिवली विथ एग्स। एड मोर पडिंग देन एग्स। ऑनेस्ट ओपिनियन, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एड अननेसेसरी डिटेल टू मेक समथिंग सीम बेटर और वर्स, क्लियर हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है 14 नंबर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम रफिल समबॉडी समबॉडीज फीदर। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा ग्रेम्बिल, बी ऑप्शन इसकेप रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी है इनोए समबॉडी शो कंटेम्प्ट फॉर। इसकी मीनिंग जो हो जाएगी इनोए समबॉडी जो है हो जाएगी, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा। इनोए समबॉडी यानी किसी को गुस्सा दिलाना जो है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इनोए समबॉडी, किसी को गुस्सा दिलाना। ये आप रिमेंबर कर लें कि 2 इडियम आ रहे हैं। इडियम सिंध पब्लिक वाले हर टेस्ट में देते हैं। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस बार भी 2 आए हैं और मैंने कोशिश की है एक क्लास आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बना रहा हूँ। जो रिमेनिंग है इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगा, यहाँ रात ही हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट विच कैन बी ड्रंक, वो चीज़ जो पी जाए। इडिबल और प्लेटेबल, पोर्टेबल, कल्पेबल। ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये है यानी कि एक लफ्ज़ यूज़ हो एक स्टेटमेंट के लिए। ये प्रेसी राइटिंग में ज़्यादा काम आते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका काम नहीं है। दैट विच कैन बी ड्रंक, इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। पोर्टेबल जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, पोर्टेबल, सी ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अ ग्रुप ऑफ हाउस जनरली स्मॉलर देन अ विलेज। एक ग्रुप ऑफ हाउसेस का जो एक जो है गांव से कम हो, यानी कि कम्युनिटी नहीं हो। कम्युनिटी बड़ी होती है। लार्ज सेटलमेंट, एक बड़ी एरिया पर सेटलमेंट हो, वो भी नहीं होती। कॉलोनी, कॉलोनी और कम्युनिटी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, हैमलेट। हैमलेट उसे कहते हैं जो छोटी छोटी जो हट्स बने हुए होते हैं, तो उनको कहते हैं। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हैमलेट हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ हाउसेज जनरली सिमिलर देन अ विलेज, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हैमलेट, सी। उसके बाद 17 नंबर है जो कि इनडायरेक्ट दिया है। कल वाली टेस्ट में उन्होंने पैसिव दिए थे, इसमें इन्होंने इनडायरेक्ट दिया है। तो इनडायरेक्ट की तरफ आते हैं। दे वे फेरियर से टू मी डू यू नो द वे टू द एबीसी विलेज। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। इसके ऑप्शन ए द वे फेरियर आस्क्ड मी इफ आई न्यू द वे टू द एबीसी विलेज।
The wayfarer asked me if he knew the way to the ABC village. The wayfarer asked me that if I knew the way to the ABC village, or the wayfarer asked me if I didn't know the way to the farrier village. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, द wayfarer asked me if I knew the way to the ABC village। इंशाल्लाह इन पर मैं क्लास बनाऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्टली। उसके बाद 8 जो आया है वो भी पैसिव आया है, इनडायरेक्ट आया है। द स्पेक्टेटर्स अप्लॉयड द यंग एथिल सेइंग that he had broken all previous record। identify the direct speech, इसको डायरेक्ट स्पीच में करना है, बहुत ही आसान। द इंस्पेक्टर exclaimed to the young atheist, you have broken all records। the speaker said to the young atheist, you broke all the records। the spectators said to the young atheist, you had broken all records। the spectators said to the young atheist, bravo, you have broken all records। इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हैव को हेड में चेंज करेंगे और जो बकाया सेंटेंस है इसी तरह से कोई भी टेंस चेंज नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ये कंडीशन है कि टेंस को जो है नेक्स्ट टेंस में चेंज करते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में, इस तरह से। लेकिन अगर जो है ये पैसिव होता तो नेक्स्ट टेंस में चेंज करते हैं। 9th नंबर है हमारे पास, द हिस्टोरिकल सोसाइटी बिल्ट द म्यूजियम, चेंज द वॉइस। द म्यूजियम वाज बिल्ट बाय द हिस्टोरिकल सोसाइटी, द म्यूजियम वाज बीइंग बिल्ट बाय द हिस्टोरिकल सोसाइटी। ये तो बहुत इजी है, आप खुद कर सकते हैं। द हिस्टोरिकल सोसाइटी बिल्ट है, बिल्ट यानी सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पर वाज लगेगा, वाज बिल्ड बाय द हिस्टोरिकल सोसाइटी, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद लास्ट नंबर है, एवरी डिजास्टर इफेक्टेड विक्टिम हैज़ बीन कंपेंसेटेड बाय गवर्नमेंट, चेंज द वॉइस। द गवर्नमेंट हैज़ कंपेंसेटेड एवरी डिजास्टर इफेक्टेड विक्टिम, यानी कि इसका ए करेक्ट हो जाएगा, द गवर्नमेंट हैज़ कंपेंसेटेड एवरी डिजास्टर इफेक्टेड विक्टिम। इसको अगर पैसिव करेंगे तो जाहिर सी बात है हैज़ बीन यूज़ होगा और ऊपर वाले सेंटेंस में हैज़ बीन लगा हुआ है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इंग्लिश का क्लास था, 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं, आपको समझाएं। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सो साइंस कैटेगरी वाले हैं, उनके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।